यहाँ तक कि उनका अपना एक चैनल भी है। तो आज दादा और पोता है आमने सामने। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा, बात को तो हाँ हाँ दादा देख लेंगे। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है मिस्टर माइक। अबे आराम से बोल यार। तो कुछ तो आई थिंक कुछ तो कर पाऊंगा क्योंकि एक भी पाकिस्तानी आज तक मुल्क लाइक स्पेस में नहीं गया। क्या ऑस्ट्रेलिया सच में एक कॉन्टिनेंट है या वो बादशाह है आइलैंड्स का? हमारे पास इंडियन प्लेट है और मिडिल ईस्टर्न प्लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहिए कैसे आप ठीक हैं? चलना ऑनलाइन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, कुछ संजीदा होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनका कुछ समझ में नहीं आता कि शरारती हैं या संजीदा हैं। आज ऐसे ही एक बच्चे से मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा जो देखने में बहुत संजीदा है। जब आप उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास है और छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है पढ़ाई के हवाले से, मालूमात के हवाले से। यहाँ तक कि उनका अपना एक चैनल भी है। जी हाँ, यूट्यूब चैनल भी है। जी अयान, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। कैसे आप ठीक है? अच्छा, ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो मेरा प्यारा सा बच्चा जो है ना, ये मेरा ग्रैंडसन है, यानी मेरा पोता है। तो आज दादा और पोता है आमने सामने। कैसा बिल्कुल। मज़ा आएगा ना? जी। बहुत मज़ा आएगा। अच्छा यार, ये बताएं कि मुझे तो पता है कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़ भी रहे हैं, घर में शरारतें होती हैं, बच्चों के साथ भी होती हैं आपस में। लेकिन आप ने जो साई एक्सप्रेस ये स्टार्ट किया, ये आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैं ये चैनल खोलूँ और लोगों तक बात पहुँचाऊँ? क्यों? वेल, ये चैनल असली में मेरे बाबा का आइडिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास इतनी नॉलेज है तो मुझे इस नॉलेज को दूसरे लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो इसलिए हमने साई एक्सप्रेस स्टार्ट किया था। अच्छा, इस साई एक्सप्रेस में आप क्या बताते हैं? क्या उसमें कौन-कौन सी टॉपिक्स हैं? ज़्यादातर आपकी कमांड किन चीज़ों पे है? साई एक्सप्रेस में मैं चीजें बताता हूँ जो कि साइंस से रिलेटेड हो, हुँ, जैसे एस्ट्रोनॉमी, हुँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हुँ। फिजिक्स और थोड़े से और भी सब्जेक्ट्स मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पैलेंटोलॉजी और एल्स। सोर्स क्या है आपका पढ़ने का? सोर्स जो है वो एक तो बुक्स हैं हुँ, और एक इंटरनेट है। अच्छा। ज़्यादा क्या? ज्यादा इंटरनेट है। इंटरनेट। बुक्स आपने इंटरनेट से भी पढ़ी हैं? बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो किताबी बुक्स हैं आपके पास, वो भी हैं बहुत सारी, सुनाएँ, कौन-कौन सी हैं? बहुत सारी हैं। कुछ एक नाम? जैसे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, देन अ बुक एस्ट्रोनॉमी, हुँ, A Guide to Visual Astronomy हुँ, by Ian Whitpath, हुँ, and uh, and many more, अच्छा, like Prisoners of Geography by अच Tim Marshall. अच्छा, वेरी गुड। तो ये किताबें आपने पढ़ी हैं, बाकी नेट पे आपने किताबें पढ़ी हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ज़्यादा आपका इन तमाम चीज़ों में, तमाम सब्जेक्ट्स में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहम कौन-सा है, जिस पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं? सबसे ज्यादा ध्यान मैं एस्ट्रोनॉमी में देता हूँ क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, कोई इसकी ख़ास वजह? उसकी खास वजह, वेल जब मैं यंगर था तो मेरे एक चाचा थे। चाचा उनका हैं? उनका मतलब चाचा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका उनका नाम सरमद है, लेकिन हम उन्हें निकनेम मून कहते हैं, तो मैं उन्हें मून चाचू कहता हूँ। तो उन्होंने मुझे, जब मैं बहुत यंग था तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी। बहुत यंग थे या बहुत चाइल्ड थे? बहुत चाइल्ड अच्छा। एक गलत वर्ड होगा इंग्लिश ग्रामेटिक्स अच्छा, के हिसाब से। अच्छा, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। तो जब मैं बहुत यंग था तो उन्होंने मुझे एक बुक दी थी, माय फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेस। अच्छा, तो वो बुक मैंने पढ़ी, मुझे बुक बहुत पसंद आई। तो उसके बाद से मैंने एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट डेवलप किया। इससे पहले बुक पढ़ने का शौक था आपके पास या उस बुक देने के बाद शौक हुआ? आई थिंक उस बुक देने के बाद शौक शुरू हुआ। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले वो करते थे जो सारे बच्चे करते हैं। ओह गुड, अच्छा जवाब है। हाँ, ये सियासी जवाब है वैसे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये बताएं कि आपने एस्ट्रोनॉमी की बात की,
तो ज़्यादातर आपका, तो अब क्या आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं बड़े होके एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक़्त बड़ी सीरियस बातें हो रही हैं और ये मेरा एक तजुर्बा हो गया। एक चैनल पे मैं इनको लेके गया और केटीएन चैनल है, सिंध पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का पहला सिंधी चैनल, जहाँ उन्होंने कहा भाई आप इनको यहाँ ले आएँ। और अब हम गाड़ी में बैठे हैं, मेरा बड़ा बेटा, वो हम आगे बैठे हैं, ये पीछे बैठा हुआ है और ये कागज़ से एक जहाज़ बना रहा है और एक वो बड़ा टिपिकल जहाज़, क्योंकि इनका शौक भी वही है। तो वैसे आम जहाज़ हम बनाते हैं, वो कागज़ के 1 मिनट में बन जाता है। इस जहाज़ को पता नहीं कितना टाइम लगता था, जिस तरह से वो चीज़ें बनाता है। मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अब मैं उनको, बेटे को कह रहा हूँ यार ये अच्छा मैं इनको कह रहा हूँ, अयान आप जब चैनल पे जाएँगे 50 मिनट का इंटरव्यू है, तो आप क्या-क्या बताएँगे? आप मुझे बताएँ, मैं उनको सवाल बताऊँ। अच्छा ये मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है बात को, तो हाँ, हाँ, दादा आप देख लेंगे। मैंने कहा नहीं यार मुझे बताइए तो सही, आप क्या होगा क्या? अच्छा दादा मैं अभी काम कर रहा हूँ ना। अच्छा जब इन्होंने के 2-3 सवाल ऐसे दिए ना, उसमें सीरियस था जवाब, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा कि भई ये क्या होगा यार? ये तो अब लाइव प्रोग्राम है, 50 मिनट का, 1 घंटे का, क्या होगा? तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा आप बेफ़िक्र रहें, ये इस वक़्त अपने मूड में है और मज़ाक में भी हो सकता है, अपने काम में है। जब चैनल पे वहाँ जाएगा ना, तो आप देखिएगा, आप खामोश हो जाएँगे और वाक़ई ऐसा ही हुआ। और अगर आपको यकीन ना आए, ये क्लिप देख लें छोटा-सा। सुना है कि ब्लू मून भी है। डू यू नो दैट? यस। ये क्या चीज़ होता है ब्लू मून? ब्लू मून इट्स एक निकनेम है। इसका जो रियल फिनोमेना है इसका नाम है सुपर मून। सुपर मून एक ऐसा पॉइंट होता है जब जो मून है वो अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि जो मून है वो हमें रेगुलरली से ज़्यादा लार्जर लगता है और जो मून है वो एक ब्लूइश ग्लो भी देता है ज़्यादा करीब होने से, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट होता है मून के सरफेस से। सही। तो उसकी वजह से जो लार्ज ब्लूइश मून होता है उसे हम सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं, ठीक है। पता चल गया आपको कि इनके मज़ाक का और ये सीरियसनेस का ये है। अभी और भी शरारतें हैं आपकी बताऊँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट। हाँ बोले। बोले। जी, अयान बोलो। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है मिस्टर माइक। अबे आराम से बोल यार। तो अच्छा अयान, ये बताएँ कि आप माशाल्लाह संजीदा भी बहुत हो जाते हैं, मज़ाक भी बहुत सारा कर लेते हैं, ठीक है? तो ये तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है, हर बच्चा जो है मज़ाक करता है। तो आप क्या बनना चाह रहे थे? मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहा था। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बन गए फ़र्ज़ करें, तो क्या करेंगे? नई चीज़ आपके पास क्या होगी? अगर मैं एस्ट्रोनॉट बन गया तो मैं स्पेस में जाऊंगा ऑब्वियसली। थोड़ा ज़ोर से बोलें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मैं थोड़ा लाइक स्टे करूंगा, रिपेयर्स करूंगा, या अगर अब मेरी अपनी ओन स्पेस एजेंसी बन जाए हुँ, तो हुँ। मैं अपना ओन स्पेस एजेंसी बना लूंगा, अच्छा ऑन स्पेस बनाएँगे आप? अगर बना पाऊँ। नहीं तो अगर आपका इरादा है तो फिर बना पाएँगे। ज़ाहिर है वो भी तो किसी इंसान ने बनाई होगी ना, ऐसे ही है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे? अपने मुल्क के लिए वेल मुझे नहीं पता कि स्पेस में जाकर मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर पाऊंगा। नहीं कुछ तो आई थिंक कुछ तो कर पाऊंगा, क्योंकि एक भी पाकिस्तानी आज तक मुल्क लाइक स्पेस में नहीं गया। नहीं गया? अच्छा, तो शायद अल्लाह करे आप पहले पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान की ये ख़्वाहिश पूरी हो जाए। हमने सुना है कि ये जो बर-ए-आज़म है दुनिया के 7 है, ठीक है? तो आपसे मेरी कभी-कभी बहस हो जाती है, आप कहते हैं कि दादा ये 4 भी हैं, ये 8 भी हो सकते हैं। तो अब आप बताएँ ना इनको, मुझे तो आप बता देते। आप व्यूअर्स को बताएँ कैसे हो सकते हैं 4? कैसे हो सकता है? हुँ, इसी कॉन्टिनेंट्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि वो लार्ज लैंड मासेस है जो जो जिन्हें ओशन सेपरेट करते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें, ऑब्वियसली यूरोप और एशिया के बीच में कोई ओशन नहीं है। तो लोग कहते हैं कि इसलिए जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है क्योंकि कल्चरली बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन अगर ये कल्चर आर्गुमेंट वैलिड है तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होने चाहिए। लाइक इस दुनिया में कितनी सारी जगह हैं जिनका कल्चर टोटली डिफरेंट है दूसरी जगहों से। अच्छा। तो ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, इस कल्चरल आर्गुमेंट को डिच करके यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट बना लेते, यूरेशिया। अच्छा। और अब हम अमेरिकाज पे आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है
वो 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन वो पैनामा कनाल से कनेक्टेड है, और अच्छा। एटलीस्ट वो कनेक्टेड होते थे अंटिल रूजवेल्ट ने डिसाइड किया कि वो वहाँ कैनाल बना लेता है, जिसे आज हम पैनामा कनाल कहते हैं। लेकिन फिर भी जो कैनाल है वो ओनली 13 मीटर्स डीप है। तो अच्छा। अगर आप कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है, तो दोनों कॉन्टिनेंट्स का आप अमेरिका कह सकते हैं। मोस्टली साउथ अमेरिकन जो है वो अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट समझते हैं, लेकिन अगर पैनामा कैनाल का हम डिसरिगार्ड करें तो आपको स्विस कैनाल को भी डिसरिगार्ड करना चाहिए सिनाई अच्छा। पेनिनसुला में, जिससे अफ्रीका यूरेशिया के साथ मिल जाएगा और हमारे पास एफ्रो यूरेशिया आ गया। अच्छा। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया सच में एक कॉन्टिनेंट है या वो बादशाह है आइलैंड्स का? क्यों ना हम ग्रीनलैंड को एक कॉन्टिनेंट बना लें, वो बहुत बड़ा है, इवन अगर आप उसकी बर्फ ले लें तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्या वो कॉन्टिनेंट हो भी सकता है। हमें नहीं पता कि कॉन्टिनेंट्स को कितना बड़ा होना चाहिए, वो अच्छा। एक कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होता है, ये अभी डेफिनेशन क्लियरली बनी है, ये वरना एक फजी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट कहना चाहते हैं तो क्या लें? फिर हम एंटार्क्टिका पे आ जाते हैं। क्या एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है? क्योंकि अगर आप एंटार्क्टिका की बर्फ ले लें तो वो एक सिंगल लैंडमास नहीं है जिस तरह वो प्रिटेंड करता है बनने का। वो बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं एंटार्क्टिका, जिनके ऊपर एक आइस शीट है, और ज्यादातर ये जो आइलैंड्स है ये बहुत सारे दुनिया के दूसरे आइलैंड से छोटे हैं, जैसे बोर्नियो, मेडागास्कर, होन्शू वगैरह। तो अगर आप एंटार्क्टिका को कॉन्टिनेंट कहना चाहते हैं तो आपको इन सारों को भी कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, या आप आइस शीट को भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा कर सकते हैं। चलो हम एक जियोलॉजिस्ट से पूछते हैं कॉन्टिनेंट क्या है। अच्छा। एक जियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट है वो टेक्टोनिक प्लेट होती है, जो कि अर्थ की क्रस्ट के ऊपर चल रही होती है मेंटल की मूवमेंट की वजह से नीचे। तो जियोलॉजिस्ट के क्या कॉन्टिनेंट्स हैं? ऑलराइट, हमारे पास एशियन प्लेट, ये हमारे पास यूरेशियन प्लेट है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, हमारे पास अफ्रीकन प्लेट है। हाँ, सो फार अच्छा लग रहा है। हमारे पास इंडियन प्लेट है और मिडिल ईस्टर्न प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट में तो कुछ है भी नहीं। एक मिनट, नहीं, पैसिफिक ओशन में थोड़े से आइलैंड्स हम उन्हें डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे पास स्कोशिया प्लेट है और नाज़का प्लेट है। सच में इतने सारे प्लेट्स। चले, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट रीजनेबल लगता है अनलेस आपको पता चलता है फिर कि नॉर्थ अमेरिका के प्लेट में आधा आइसलैंड आता है, आधा जापान आता है और थोड़ा सा रशिया का भी चंक भी आता है। ये बड़ा अनहेल्पफुल था। थैंक्स अ लॉट जियोलॉजिस्ट। तो आखिरकार हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि कॉन्टिनेंट्स क्या है। शायद हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, शायद 6, या शायद बहुत सारे। कितने हैं वैसे? आखिरकार कॉन्टिनेंट्स कितने? आप क्या चाहते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हमने होंगे तो दुनिया में? 7 पढ़े हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और कोई कंट्रोवर्सी भी नजर नहीं आई, लेकिन आपने ये बताया है हमें, तो ये तो बड़ी हैरतअंगेज बात है। इस पे ज़रूर साइंसदान और तारीखदान, ज्योग्राफी के जो माहिरीन हैं वो रिसर्च करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अयान। तो इंशाल्लाह बाकी बातें कुछ और प्रोग्रामों में करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और अगर आप इस प्रोग्राम की चाहते हैं कि इस तरफ और आगे बढ़ना चाहिए, और आपकी चन्ना ऑनलाइन की चीज़ें, उनके भी ब्लॉग्स आप तक पहुँचे, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने मेज़बान खलील चन्ना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।